हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचन सैनी अपने यूट्यूब चैनल टीसी आइडिया ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। और आप जानते हो कि अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासें चैप्टर वाइज चल रही हैं और हम प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना रुकावट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंटों, पिछली क्लास में हमने डेल्टा और स्टार जो संयोजन है उनके बारे में अध्ययन किया था और स्टार का हमने न्यूमेरिकल भी किया है। अब हम डेल्टा में एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि डेल्टा में किस प्रकार हम जो फेज प्रतिबाधा है या फेज धारा है, लाइन धारा, ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, देखो 3 कुंडलियां जो डेल्टा में जुड़ी हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध 15 ओम और प्रेरणिक प्रतिघात 10 ओम है। इस संयोजन को 415 वोल्ट 50 साइकिल प्रति सेकंड प्रदाय से जोड़ा जाता है। तो निम्न को ज्ञात करो। यानी क्या ज्ञात करना है आपको? फेज प्रतिबाधा, फेज धारा, लाइन धारा, शक्ति गुणक, कला अंतर, प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय और संपूर्ण शक्ति व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया हुआ क्या है, ये लिखना है कि उसी हिसाब से हम सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिघात कितनी है। सबसे पहले हमने इसका डायग्राम बनाया है, यानी कि डेल्टा संयोजन बनाया है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि दिया हुआ क्या है, हमने नोट किया है। यानी कि फेज का प्रतिरोध कितना है, 15 ओम। यानी प्रत्येक फेज में कितना प्रतिरोध है, 15 ओम। कुंडलन का प्रतिरोध, यानी फेज जो कुंडलन है, ठीक है, इसमें कितना प्रतिरोध है, प्रत्येक में 10 ओम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 50 साइकिल प्रति सेकंड। वोल्टेज कितनी दी हुई है, यानी कि जो लाइन वोल्टेज है वो 415 वोल्ट दी हुई है। हमें ज्ञात करना है फेज प्रतिबाधा, फेज धारा, लाइन धारा, शक्ति गुणक, कला अंतर, प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय, संपूर्ण शक्ति व्यय। तो IL यानी लाइन धारा बराबर क्या होता है, √3 IPH ये होता है। ठीक है, अब हम करते हैं फेज प्रतिबाधा। सबसे पहला जो अपना जो क्वेश्चन है वो है फेज प्रतिबाधा ज्ञात करो। तो फेज प्रतिबाधा के लिए सूत्र होता है ZPH बराबर, यानी प्रतिबाधा PH हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो √RPH² प्लस XPH²। R का मान कितना है, 15। ठीक है, 15 × 15 225। और XPH कितना है, 10। 10 × 10 100। इसको हमने जोड़ा 325। 325 का रूट निकाला, कितना आया है, 18.027 ओम, ये आ गया। उसके बाद अगला है अपना फेज धारा। फेज धारा हम ज्ञात करते हैं। फेज धारा के लिए सूत्र होता है IPH बराबर फेज वोल्टेज बटे फेज प्रतिबाधा। फेज वोल्टेज कितना है, 415 वोल्ट। फेज प्रतिबाधा कितनी आई है, अभी आई है 18.027 ओम। तो 415 में 18.027 का भाग देने पर 23.02 एम्पियर आंसर इसका आया है। अगला है अपना क्वेश्चन क्या है, लाइन धारा। अब हम लाइन धारा ज्ञात करते हैं। लाइन धारा यानी IL बराबर √3 IPH बराबर IL बराबर √3 × IPH का मान कितना है, 23.02। इसका जब हमने रूट निकाला कितना आया था, 1.732 और 1.732 का गुना 23.02 से करते हैं तो कितना आता है, 39.87 एम्पियर आता है। उसके बाद क्या है, शक्ति गुणक। अब हमें शक्ति गुणक ज्ञात करना है।
शक्ति गुणक बराबर यानी कि अपना जो फेज प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, ठीक है। शक्ति गुणक इसी प्रकार निकलता है, वहाँ पर R बटे Z कह सकते हो आप। तो R का मान कितना है 15 ओम, Z का मान कितना आया है 18.027 ओम। तो 15 में 18.027 का भाग देते हैं तो कितना आता है 0.83। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, शक्ति गुणक की कोई इकाई नहीं होती है। आगे देखते हैं, अब हमें ज्ञात करना है कला अंतर। कला अंतर, ठीक है, यानी ये भी एक तरह से अपनी जो cos थीटा ही होता है। तो cos थीटा बराबर कला अंतर होता है। तो हमारे पास cos थीटा का मान 0.83 आया है, तो कला अंतर का मान भी कितना हो जाएगा, यानी cos थीटा इंटू 0.83, इसका गुना हमने किया है तो कितना है 33.68 डिग्री। अगला है प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय, यानी VPH इंटू IPH इंटू cos थीटा। VPH का मान कितना है 415, IPH का मान कितना है 23.02 इंटू cos थीटा का मान कितना है 0.83। इसका हमने गुना किया है तो कितना आया है 7929, ठीक है। ये वाट में आएगी, ठीक है भाई, जो शक्ति है वाट में आएगी। लास्ट में अपनी रहती है कुल शक्ति व्यय, यानी 3PH इंटू IPH इंटू cos थीटा। 3 गुना 415 इंटू 23.02 इंटू 0.83, ये इसका हमने मान रखा है। इसका गुना करने पर कितना आया है 23,788 वाट, ठीक है। यहाँ पे मैं W लगाया भूल गया हूँ, वाट लिखना। अब हम देखते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर है वो देखते हैं। जैसे एक तरफ हमने लिखा है स्टार, दूसरी तरफ है डेल्टा। स्टार में कुंडलों के समान सिरे आपस में जोड़े जाते हैं। स्टार में कुंडलों के समान सिरे आपस में जोड़े जाते हैं, जबकि डेल्टा संयोजन पद्धति में कुंडलों के विपरीत सिरे जोड़े जाते हैं। स्टार में फेज धारा लाइन धारा के बराबर होती है, यानी IPH बराबर IL होती है। डेल्टा में IPH बराबर IL बटे √3 होती है। IL यानी लाइन धारा बटे √3 होती है। स्टार में फेज वोल्टता लाइन वोल्टता की 1 बटे √3 गुना होती है, और डेल्टा में लाइन वोल्टता फेज वोल्टता के बराबर होती है। लाइन वोल्टता और फेज वोल्टता यानी कि VL बराबर VPH होती है। स्टार में न्यूट्रल बिंदु चालक होता है, डेल्टा में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है। भाई स्टार में यानी तीनों कुंडलों को एक साथ जोड़ते हैं तो जो बिंदु होता है वो क्या है, न्यूट्रल बिंदु कहलाता है, ठीक है। स्टार बिंदु न्यूट्रल बिंदु या उदासीन बिंदु कहलाता है, जबकि डेल्टा में ऐसा नहीं होता है। स्टार कनेक्शन परिणामित्र व प्रत्यावर्तकों के लिए प्रयोग में होती हैं। डेल्टा, इसमें सभी प्रेरण मोटर भार पर डेल्टा में चलाई जाती हैं। स्टार संयोजन में डेल्टा संयोजन की अपेक्षा 1/3 गुना विकसित होती है। डेल्टा संयोजन में मोटर पूर्ण शक्ति विकसित करती है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई अपनी जो 3 फेज वाली जो मोटरें होती हैं उसके जैसे मान लो इसका एक स्टार्टर होता है, ठीक है। स्टार्टर का हैंडल है, एक बार हम ऊपर करते हैं, फिर यानी कि जब मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है, ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले हम क्या है जो हैंडल होता है उसको नीचे करते हैं। जब नीचे वो रहती है तो क्या है वो 1/3 गुना उसको करंट मिलता है, और वो अपने 58% जब गति प्राप्त कर लेती है तो क्या करते हैं हम हैंडल को ऊपर कर देते हैं, और हमारी जो फिर उसका कनेक्शन है वो डेल्टा में हो जाता है। वहाँ पर उसे पूर्ण वोल्टेज मिलती है।
अब देखते हैं हम 3 फेज प्रणाली में शक्ति का मापन। इसमें हम देखो जो वाट मीटर होते हैं, 1 वाट मीटर विधि द्वारा या 3 वाट मीटर विधि द्वारा या 2 वाट मीटर विधि द्वारा हम इसकी शक्ति को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 वाट मीटर विधि। जैसा कि आप देख रहे हो एक स्टार का हमने कनेक्शन बनाया है। इसमें क्या करते हैं हम प्रत्येक फेज में, यानी जो ये इसका न्यूट्रल बिंदु है, मैंने आपको अभी बताया था कि जहाँ पर ये स्टार की तीनों कुंडलाएं मिलती हैं उसको हम स्टार बिंदु या न्यूट्रल बिंदु कहते हैं। तो न्यूट्रल मिल गया, इधर से फेज है, तो एक फेज और न्यूट्रल के बीच में हम इसको जोड़ते हैं और यहाँ से आराम से हम इसकी शक्ति को ज्ञात करते हैं। ऐसा हम प्रत्येक फेज में करते हैं। इसका उपयोग वहाँ पर उपयुक्त है जहाँ पर भार संतुलित हो और न्यूट्रल मौजूद हो, यानी न्यूट्रल मौजूद होना चाहिए, अन्यथा हम 1 वाट मीटर विधि के द्वारा हम ज्ञात नहीं कर सकते यानी शक्ति को। अगर जहाँ पर न्यूट्रल नहीं होता है तो वहाँ पर हमें न्यूट्रल बनाना पड़ता है, यानी 2 प्रतिरोधों को हम जो इसकी जो प्रेशर कोयल होती है, प्रेशर कोयल में हम जोड़ते हैं और न्यूट्रल बनाते हैं, उसके बाद ही हम शक्ति ज्ञात करते हैं। 3 फेज परिपथ में खर्च की गई शक्ति वाट मीटर के पाठ्यांक से 3 गुना होती है। 3 फेज परिपथ में खर्च की गई शक्ति वाट मीटर के पाठ्यांक से 3 गुना होती है। कुल शक्ति 3 गुना W1 के बराबर होती है। इस पद्धति में अगर न्यूट्रल नहीं है तो अब देखो यहाँ पर आपको इसमें बताया गया है, अगर आपके पास न्यूट्रल नहीं है तो हम क्या करेंगे। इस पद्धति में अगर न्यूट्रल नहीं है तो कृत्रिम न्यूट्रल बनाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर बना है, ये प्रतिरोध हैं, ठीक है, ये जैसे एक तो हो गया ये R1 और R2, ठीक है, यानी ये इसकी प्रेशर कोयल है, इसमें हमने 2 प्रतिरोध जोड़े हैं, दोनों का मान भी समान होनी चाहिए, जितना इसके कोयल का प्रेशर कोयल का मान और इनका मान समान होना चाहिए। एक प्रतिरोध को एक फेज पे तथा दूसरे को दूसरे फेज पर जोड़ते हैं, इस प्रकार हम न्यूट्रल बनाते हैं। इस कार्य के लिए प्रेशर कुंडली को 2 प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। देखो 2 प्रतिरोध साथ हमने जोड़ दिया है। दोनों प्रतिरोध का मान समान होना चाहिए तथा प्रेशर कुंडली का मान भी प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई प्रतिरोध हम अधिक मान के लगा दें प्रेशर कोयल से तो क्या है, हमारा जो मान है सही तरह से नहीं देगा। यह विधि स्टार तथा डेल्टा दोनों प्रकार के लोड संयोजन में प्रयुक्त की जाती है, यानी इसको हम स्टार में भी कर सकते हैं और डेल्टा में भी कर सकते हैं। कुल पावर अगर हमें ज्ञात करनी है तो W बराबर P1 प्लस P2 से हम ज्ञात कर सकते हैं। 3 वाट मीटर विधि को हम देखते हैं। इसमें देखो 3 वाट मीटर हैं, ये हमने कनेक्शन किया है और देखो जैसे मान लो 1 वाट मीटर हमने न्यूट्रल तो हमारे पास है, न्यूट्रल हम तीनों के लिए देते हैं, यानी कि इसकी जो करंट कॉइल होती है उसमें हम एक एक फेज देते हैं और जो इसकी प्रेशर कॉइल होती है उसमें हम तीनों के लिए न्यूट्रल देते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखो इसके लिए न्यूट्रल हमने यहाँ दिया है, इसके लिए हमने यहाँ दिया है और इसके लिए न्यूट्रल यहाँ दिया है। इस विधि में 3 वाट मीटर परिपथ में जोड़े जाते हैं। प्रत्येक वाट मीटर जिस फेज से जुड़ा है उसकी शक्ति मापता है। वही है, देख जैसे हमने 1 वाट मीटर से ज्ञात कर रहे थे एक एक करके, इसमें हमने 3 वाट मीटर जोड़ दिए, बात वही है। अतः 3 फेज परिपथ में कुल खर्च हुई शक्ति 3 वाट मीटर के पाठ्यांक के योग के बराबर होती है। वही बात है, देखो हम 1 वाट मीटर के द्वारा अलग अलग से ज्ञात कर सकते हैं अगर संतुलित भार है तो, और अगर हम 3 वाट मीटर या 1 वाट मीटर से ज्ञात कर सकते हैं। कुल शक्ति P बराबर W1 प्लस W2, यानी पहला वाट मीटर, दूसरा वाट मीटर और तीसरा वाट मीटर को जोड़कर कुल शक्ति ज्ञात की जाती है। यह विधि असंतुलित लोड के लिए प्रयुक्त होती है। अब देखो अगर हमारे पास संतुलित लोड है तो हम 1 वाट मीटर का उपयोग कर सकते हैं। अगर लोड असंतुलित है तो हम 3
वाट मीटर का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं 2 वाट मीटर विधि। 2 वाट मीटर विधि में देखते हैं कि होता क्या है कि इसमें हमें न्यूट्रल बिंदु की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम 2 फेज के माध्यम से शक्ति ज्ञात करते हैं। यह विधि स्टार तथा डेल्टा दोनों में संयोजित लोड की शक्ति ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। यह संतुलित तथा असंतुलित लोड दोनों की स्थिति में प्रयुक्त की जा सकती है। चाहे लोड संतुलित हो या असंतुलित हो, इसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कुल शक्ति P बराबर होती है W1 प्लस W2। अब हम कुल अगर शक्ति ज्ञात करेंगे तो इसके W1 और W2 को जोड़कर हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये अपना जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, 3 फेज प्रणाली। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ में दिक्कत है, ठीक है, या आप व्हाट्सएप के द्वारा भी मुझे बता सकते हो। तो ये वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।